मुजफ्फरनगर के ब्लॉक बुढ़ाना की ग्राम पंचायत इटावा से प्रधान प्रत्याशी दीपक राठी जनसेवा की मिसाल बनकर उभर रहे हैं। पद पर ना होते हुए भी दीपक राठी लंबे समय से ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर तक लगातार प्रयास करते रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में आपसी विवादों को भी आपसी बातचीत से सुलझाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। दीपक राठी का कहना है कि अगर ग्रामीण उन्हें प्रधान बनने का अवसर देते हैं तो वे पंचायत को डिजिटल, पारदर्शी और दलाली मुक्त बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, साफ सुथरी गलियां और जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला अंतर्गत बुढ़ाना ब्लॉक के इटावा पंचायत में मौजूद है। यहाँ बात करें तो एक ऐसे समाज सेवी और एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। और बात करें तो उनके द्वारा किसी पद पे ना रहते हुए भी बहुत सारे समाज सेवा का कार्य किया गया। और पहले तो दीपक जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय दें। दीपक राठी जी, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। दीपक जी, ऐसा क्या कुछ रहा जो कहने का मतलब है कि आप पद पे ना रहते हुए भी बहुत समाज सेवा का काम किए और हमारी टीम कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल पे निकली तो बहुत सारे लोगों द्वारा, चूंकि हमारी टीम ने 2 दिन इस पंचायत की जमीनी पड़ताल की, इस कड़ी में क्या हुआ कि ज्यादा लोगों के द्वारा आपका नाम सुझाया गया कि इस बार किन्हें चुनना चाहते हैं, तो आपका नाम चर्चा का विषय बना हुआ था। तो हमारी इच्छा हुई कि दीपक जी से भी जाने कि आखिर क्या कारण है कि जनता में इतना ज्यादा पकड़ और जनता आपको चाह रही है। और उन लोगों का ये भी कथन था कि पद पे ना रहते हुए भी उनके द्वारा बहुत सारे कार्य कराए गए हैं, यानी कि समाज सेवा का। तो हम सोचे कि दीपक जी से मिलकर के ही बात करें, कौन कौन से ऐसे कार्य कराए गए आपके द्वारा। देखे रंजन साहब, मैं छात्र राजनीति में रहा 2011 के आसपास। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र राजनीति मैंने की। उसके बाद 2014 में जिला पंचायत के इलेक्शन में यहाँ लड़ा जी। उसमें बहुत करीबी हार मेरी हो गई। उसके बाद पहला प्रधानी का चुनाव में यहाँ लड़ा अपने गांव में, क्योंकि जज्बा था समाज सेवा करने का और लोगों की काम कराने की, गरीब लोगों तक जनता तक सरकार की जो नीतियां है वे उन तक पहुंच जाए। बिल्कुल मेरा ये उद्देश्य रहा। और जैसे मकान का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है, जल का, शिक्षा का, गांव के बहुत मुद्दे हैं जो यहाँ आज भी ऐसे कैसे लटके हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी गांव देखा जाए तो 20 साल पीछे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव की स्थिति है, प्रधान जो भी होता है वो केवल अपने कार्य में व्यस्त रहता है। गांव की तो कार्य हो ही नहीं पाते। कोई योजना, जैसे आपका जल मिशन सरकार की योजना है जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप टंकी लगवा दी, उसका घर घर जल भी चला गया, लेकिन निकासी का कोई है ही नहीं। निकासी का कोई प्रोग्राम यहाँ है नहीं। इस वजह से जल जमाव की समस्या काफी बनी हुई है और देखा जाए तो लोग काफी बीमार भी पड़ते हैं। तो इनका सोच है कि पहले आते ही बड़े बुजुर्ग का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और साथ में यहाँ बात करें तो गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना और नली गली दुरुस्त करना और जल निकासी की व्यवस्था करना। जी बिल्कुल, शिक्षा, चिकित्सा और जल। अच्छा, यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत में चिकित्सा का केंद्र वगैरह कुछ? चिकित्सा केंद्र है हमारे यहाँ पे। खैर वो एक यहाँ पे आती है डॉक्टर साहब, वो ठीक ठाक अपना काम कर भी रही है जी। और हम बात करें तो इस पंचायत में क्या बारात घर वगैरह है? बारात घर है हमारे यहाँ, पंचायत घर है उसमें ही बारात घर का वो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना दुर्भाग्य इस गाँव का है रंजन साहब, हमारे गाँव की छोटी छोटी लड़कियां यहाँ से बिटावदा पैदल पढ़ने के लिए जाती है। एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है कि इस गांव की स्थिति अभी भी इतनी दुरुस्त नहीं है शिक्षा के लेकर के। इनका सोच है कि चूंकि आजकल की बच्चियां बाहर जा रही है पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कुछ होने का डर होता है और बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर पढ़ाने में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो देना नहीं चाहते चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति ही कमजोर होती है। तो इनका सोच है कि इस ग्राम पंचायत में इंटर स्तरीय विद्यालय हो, कॉलेजें हो
क्या बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहला मेरा उद्देश्य यही होगा कि गांव के अंदर इंटर कॉलेज या यहाँ पे कम से कम बच्चों का छात्राओं का स्कूल तो यहाँ खुली जा। जी बिल्कुल इंटीग्रेट हम करवाएंगे, जैसे भी जो व्यवस्था होगी, जो भी प्रक्रिया है शासन के द्वारा, सबसे पहले प्रक्रिया वही है। उसके बाद में बैंक की सुविधा। हमारे यहाँ कोई बैंक नहीं है। हमारे बुजुर्गों का जो किसानों का खाते हैं जो बितावते बैंक में है, वो यहाँ से जाते हैं, रास्ते में उनसे छीना झपटी होकर वो पैसे भी छीन के चले जाते हैं। अब देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ गांव के लोगों को बैंक की सुविधा नहीं है। इनका सोच है कि पहले अगर आते हैं तो बैंक हो, चुकी किसान भाई हमारे अगर बाहर जाते हैं पैसे निकालने तो बहुत बड़ी छीना झपटी होता है और अब उससे काफी नुकसान झेलना पड़ता है। घटनाएं हुई भी है बिल्कुल, हमारे बुजुर्ग, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाता है। हाँ घटनाएं हुई है, पैसे के ऊपर फिर होता है उसमें। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सबसे बड़ी एक जल निकासी की समस्या है। आप वहां पे जाइएगा, हमारे यहाँ पे 10 साल से मोमडन एरिया है। जी बिल्कुल, आप गए भी होंगे। वो 10 साल से वहां का धुआं तब्दील है, अपने वो डब्बों से अपने घर के पानी निकाल रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। बहुत बड़ा मुद्दा भी उछला, यानी कि मोहम्मदन भाई काफी परेशान है। बहुत मोमडन भी है वहाँ पे, कुमार भी है, झिमर भी है, जाट भी है उस मोहल्ले में, लेकिन बहुआ बात में मोमडन ही है। मैं कह रहा जी वहाँ पे इतनी बुरी समस्या है, आप जाओगे तो आप वहां को निकल नहीं सकते। वो 150-200 मीटर का टुकड़ा है, आप वहां निकल ही नहीं सकते। तो प्राथमिकता में ये काम है सब। अगर यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, उम्मीद भी है, क्योंकि 5 साल से बिल्कुल मिलेगी। रही बात रास्ते की और वाटर कूलर की, मैं चाहे प्रमुख साहब के माध्यम से, जैसे भी मैं यहाँ पे गाँव में 4 वाटर कूलर भी अभी लगवाए, और एक बहुत बड़ा इंटरलॉक का रास्ता था, बहुत बड़ी समस्या थी गाँव की मिंट गाड़ी और चावा जोड़ने के लिए। वहाँ पे भी बिजली की बहुत समस्या थी। बिजली में भी आपके यहाँ पे बिल, अब सरकार की योजना आई, उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों की मदद करी। तो जहां तक भी मेरे से हो मैं करता रहूं। और कारण यही है जिसके वजह से लोगों के जुबान पे आप हैं। हाँ नहीं सुनते हैं, आसपास के गांव में भी जा तो सब ये कहते हैं इस बार तो तुम्हारा भाई बढ़िया चुनाव है। यहाँ तक भी जनप्रतिनिधि भी हमारे आगे जो विधायक जी है, पहले पूर्व विधायक जी है, सब संपर्क में मेरे रही है। जी जी जी। तो वहां से भी आशीर्वाद मिले, वो भी ये कहने गाँव में अच्छा चल रहा है। और बहुत बड़ी बात ये है कि इनका क्या है पकड़, देखा जाए तो जिला के अलावे राजधानी और केंद्र में भी पकड़ है। पकड़ होने के पीछे कारण क्या है कि इनकी पार्टी में पकड़ है और सांसद, विधायक और सभी मंत्रियों के साथ में उठना बैठना। अगर ये आते हैं तो इस ग्राम पंचायत का उद्धार होगा और बहुत ज्यादा विकास होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारी चैनल कभी भी किन्हीं लोगों को जिताने के लिए ये नहीं बोलती है, लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए जरूर कहती है। और बात करें तो यहाँ पे ई पुस्तकालय है या नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ पे पुस्तकालय है, न्यू प्राइवेट वैसे किसी ने अपना खोल लिया तो अलग है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अभी नहीं है। वो भी बहुत जरूरी वो तो 100%, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला तो जानकारी इन चीजों की है। बिल्कुल लाइब्रेरी एकदम लाइब्रेरी भी होगी, और हाई स्कूल तक तो कम से कम छात्रों का। मैं एक रत्न दुर्भाग्य है रंजन साहब, आप अगर 12-1 के बीच में 2 बजे के आसपास आप छुट्टी का टाइम जब होता है, बिल्कुल तो लड़कियां पैदल आती देखे, साइकिल भी नहीं है उन लड़कियों के पास में। बहुत कष्ट, और बहुत कष्ट तो हमें भी हो जाता है। मैं कह भी रहा लोगों को, भाई ऐसा हो जाएगा अगर तुम हम जैसे प्रतिनिधि को चुनोगे तो हम लखनऊ तक आपकी बात को लेकर जाएंगे, बल्कि मैं यहाँ पे बैठा भी हुआ था अपने आगे में, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है जी, तो वहाँ बैठा हुआ था, उनसे भी बातचीत हुई मेरी मास्टर से, वो भी नेट क्वालिफाई है हमारे यहाँ पे, वो बहुत शिक्षित है। जी जी, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे कि क्यों नहीं होता, काम हो जाएगा अगर सब मिलकर चलेंगे। हम यहाँ से भाई प्रस्ताव देंगे, आप ऊपर लेके जाओगे तो उसमें जब प्रयास होगा तो होगा। यानी पंचायत विकास की बात ये तो चुनाव अलग हम रखे, लेकिन अक्सर लोगों का सोच होता है कि जब चुनाव शुरू होता है तो अपने चुनाव से संबंधित ही बातें करते हैं, लेकिन आपका बात लोगों के द्वारा विकास की बात की जाती है। नहीं, इसके पीछे तो शिक्षित होना ही है सबसे बड़ी, क्योंकि मैं एमफिल 2011 में कर लिया था और पीएचडी भी मेरी चल रही है अभी। उसके बाद में मेरे भाई भी पीसीएस अधिकारी है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे मुरादाबाद में डिप्टी जेलर के पद पे है फिलहाल। मेरी पत्नी भी हेड टीचर है यहाँ पे बुढ़ाना में, सभी पट्टी टू में। तो सारा शिक्षित परिवार है। पिताजी हमारे एजुकेटेड थे, वो भी गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो सारा शिक्षित परिवार है। तो शिक्षित होने की यही सबसे बड़ी वो है। देखो, शिक्षित व्यक्ति अगर चुने जाते हैं, अम्बेडकर साहब कहते थे शिक्षा वो शरणी का दूध है, वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ देखो, तो सबसे बड़े तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली से समझा कि हम शिक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और शिक्षित है तो और लोग भी जागरूक करेंगे। और शिक्षित व्यक्ति ही एक पंचायत का विकास
पूर्ण रूपेण कर सकते हैं। और अशिक्षित व्यक्ति का क्या होता है कि वो कहाँ कौन सी कार्यालय है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, पंचायत का विकास होना बहुत मुश्किल है। और चलिए तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को और बड़े बुजुर्गों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से ये अपील कर रहा कि अपने गांव की तस्वीर सुधारने के लिए मैं दीपक राठी आपसे हाथ जोड़ कर ये आग्रह करता हूं कि आप मुझे चुने। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और इस गांव इटावा को ऐसे 4 चांद लगा देंगे कि कोई बाहर से जैसे आप आए तो आपको निराश होगा नहीं। तो आप आओगे बाद में 5 साल बाद भी मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रहा, आप आओगे तो गांव की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई मिलेगी आपको। आप ये कहोगे हाँ भाई, कहीं ऐसे गांव में आ गई बिल्कुल जो शहर के बिल्कुल नजदीक है, ऐसी यहाँ की व्यवस्था कर देंगे। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है, गाँव के गेट साफ घुसे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। गेट का निर्माण भी संजीव बालियान जी के बहुत ही मुझे सहयोग मिला, उसमें हमारे गेट का निर्माण हो रहा है। उसके लिए भी मैं भाग दौड़ के लखनऊ तक, आज वो निर्मित है, तैयारी में चल रहा है अपना, उसका बिल्कुल अच्छा लगता है देखने में। हाँ, उसके बाद मैं वहां से लेके और आप गांव तक आओगे तो आप अगर गाड़ी आपकी है तो एक बाइक भी आपकी गाड़ी के बगल से जा नहीं सकती है, जबकि रास्ता कितना चौड़ा है। और क्या है, छात्राओं की यहाँ से बच्चों की गाड़ी जाके सुबह के टाइम में आधा घंटा, कोई गन्ने की आगे से बुग्गी आ गई तो वो खड़ी रहेगी आधा घंटा। तो ये ऐसा मुद्दा है, ये भी सब प्राथमिकता से उठाया जाएगा और उसको चौड़ीकरण उसका भी होगा। तो बहुत चीजें ऐसी है सब। अभी रमजान का महीना चल रहा है और इसमें तमाम मुस्लिम भाइयों को इसकी हार्दिक शुभकामना। हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल तहे दिल से उनको शुभकामनाएं सभी मुस्लिम भाइयों को मैं देता हूँ अपनी तरफ से। क्योंकि आपका एक सिद्धांत रहा है और एजुकेटेड लोगों का सिद्धांत रहता है, ज्यादातर लोगों का, चाहे किसी भी जाति धर्म को हो, और सभी को एक साथ में लेकर के। हाँ सब, मैं सबसे ज्यादा खुश इसी चीज में हूँ, मैं प्रधानी का चुनाव लड़कर तलवारें खींच जा, 5 साल में पहले लड़ा था चुनाव, लेकिन गांव का कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में मैं जाकर बैठ जाऊं मुझे कोई प्यार ना मिलता। वोट मिलो ना मिलो लेकिन प्यार तो मिलता है, मुझे वोट भी मिलेगा बस। हाँ वो तो जब प्यार मिलेगा तो वोट भी मिलेगा, लेकिन मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं, चाहे कोई वर्तमान प्रधान भी है, जो पहला प्रधान भी है, चाहे कोई भी लोग, मेरे से कोई द्वेष रखता ही नहीं। सब यही कहे कि यार तुम तो ऊपर लेवल के आदमी हो, तो प्रधान नहीं पता नहीं क्यों घुस रहे, लेकिन एक जज्बा है गाँव की सेवा करने का। और उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर पद पे ना रहे और तो उस तरीके से हम सेवा नहीं कर पाते, लेकिन पद पे आने के बाद में अधिकारी को सभी को आदेश देने का मेरा एक अधिकार हो जाता है। देखिए सबसे पहले चीज ये है रंजन साहब, अगर हम अपनी ताकत पहचान जा, जी बिल्कुल, संवैधानिक पद है, अगर आप प्रधान है गांव के तो आप बहुत बड़ी ताकत हो, बहुत बड़ी। आप जिलाधिकारी, प्रधानमंत्री तक आप जाने का वो जज्बा रखते हैं, आप जिलाधिकारी के डायरेक्ट टच में हो जाते हो। अगर हमें ताकत है तो हम किसी भी अपनी बात को जाकर मनवा सकते हैं जिलाधिकारी, और सब सर्वोच्च होता है हमारे जिले का, और वो सीधी नजर आप जिलाधिकारी का अगर गाँव में दौरा है तो जिला पंचायत सदस्य को नहीं पूछा। हालांकि देखा जाए तो दीपक राठी जी का वैसे भी पकड़ है, एक आम नागरिक है फिर भी उसके बावजूद भी पकड़ है, लेकिन वो प्रधान बनने के बाद में एक लिखित आदेश करने का या आवेदन करने का प्रधान का मुहर अगर लग गया तो जो काम नहीं होने वाला है वो भी काम कराई जा सकती है। नहीं बिल्कुल कराए जाएंगे। जैसे आप ये प्रधानमंत्री आवास की बात है, जी बिल्कुल, हमारे गांव में आज तक एक भी आवास नहीं बना, पिछले 5 साल से तो मैं भी देख रहा। चाहे मुख्यमंत्री आवास की बात हो, लिस्ट आवेगी, जिससे पूछे लिस्ट आओगी, लिस्ट कहाँ से आओगी भाई? आप जब यहाँ पे मौका मुआना होगा, अधिकारी आवेंगे, बैठ के भाई कच्चे मकान हम दिखाओगे, इनका लिस्ट कहाँ से आओगी? आप इनका सैंक्शन करो और बनवाओ। दीपक राठी जी का मुख्य कथन है कि गरीबों को आवास मिलनी चाहिए। चलिए इसी के साथ में हम बात को समाप्त करते हैं। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।